मैं पेरेंट्स को भी वेलकम करना चाहूँगा कि वो आएँ, समझें और देखें। कोई भी चीज़ आपको ना फॉर्मेलिटी नहीं नज़र आएगी, जी जी। प्लान्ड नहीं नज़र आएगी, सिर्फ ऑर्गेनिक। आप कहीं भी किसी कोने में अचानक जाएँ, जी। कभी भी अचानक आएँ। हमारा जो पढ़ाने का कंसेप्ट भी है वो देखकर, छूकर और सुनकर। तो उसी वैक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उसी के आधार पे एक बच्चे को देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM स्कूलों की श्रृंखला में एक और बेहतरीन स्कूल में आज आपको लिए चलते हैं। हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर लहलहाते खेतों में चारों तरफ ग्रीनरी, सुंदर पर्यावरण के बीच स्थित है बेहतरीन, एक्सीलेंट, अति सुंदर विद्यालय यूनिवर्सल एकेडमी रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आइए सीधा चलते हैं इस स्कूल में और दिखाते हैं कि किस तरह से आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के इस स्कूल के अध्यापक, अध्यापिकाएं और स्कूल प्रबंधन बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। बच्चों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पूरा प्रबंधन इस वक्त मौजूद है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। हम स्पेशली इसलिए पहुंचे हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन कार्य कर रहे हो, 9 PM टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका साधुवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पूरा स्टाफ मौजूद है। ये वो उच्च शिक्षित अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं जो आपके बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं। आपके बच्चों की सोच के हिसाब से उन्हें वो शिक्षा दी जाती है, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। यूनिवर्सल एकेडमी रेजिडेंशियल स्कूल पहुंचने पे। और मैं आपका भी दिल की गहराइयों से साधुवाद करना चाहूँगा कि आप 30 वर्षों से निरंतर अथक प्रयासों के साथ इस सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं और बहुत ही समाज को जागरूक करने का कार्य आप लगातार कर रहे हैं। लोकतंत्र के जो फोर्थ हमारा जो स्तंभ है ये मीडिया का, इसको आपने जीवंत रखा हुआ है और आप अपने सिद्धांतों पे और अपने एक असूलों पर काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। स्कूल का मेन मोटिव है देखकर, छूकर और सुनकर बच्चों को उनका बेहतर भविष्य समझाया जाता है। यूनिवर्सल एकेडमी रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अमित जी, 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस 10 साल का आपका अनुभव क्या है और आगे के बारे में बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या योजना स्कूल ने बनाई है? संजय जी, मैं संस्था के 10 वर्ष पूर्ण होने पर अपने सभी हल्कावासी भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने ये 10 वर्ष, सफलतम 10 वर्ष जो बच्चों के लेवल पे आके बच्चों को बहुत अच्छा देने का प्रयास किया है, उसमें हम सुचारू निरंतर प्रयास, अथक प्रयास, सार्थक प्रयास और निरंतरता के साथ बड़े दिल की गहराइयों से काम कर रहे हैं। और सारा जो हमारा स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल बड़े डेडिकेटेड तरीके से एक एक काम बच्चों पर बड़ी शिद्दत से करते हैं। हमने अपने स्कूल के एक निरंतर, एक इतनी शोध के साथ, इतनी रिसर्च के साथ, इतनी बेसिक चीज़ों पे रिजल्ट, बेसिक चीज़ों पे हमने जो काम किया है कि बच्चा क्या लेकर जाए, आज बच्चे को हम बहुत कम में ज़्यादा कैसे दे पाएँ। वो म्यूजिक भी प्ले बहुत अच्छा करे, डांस भी बहुत अच्छा करे, आर्ट भी बहुत अच्छी करे, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करे, वो शूटिंग में भी हिस्सा ले, शूटिंग में भी वो है ना, और फिर नंबर भी 99% ले आए। तो ये एक तालमेल बिठाने का विषय है कि कैसे इसमें बहुत सिद्धांत और बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कैसे किया जाए जी। तो उसमें हम थोड़ा सा सार्थक प्रयास करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा एनवायरनमेंट, टीचर्स, करिकुलम और विजनरी का पार्ट बने। एक संस्था का जो विजन है, एक संस्था का जो काम करने का स्टाइल है, काम करने का तरीका है, मापदंड है, वो कहीं ना कहीं आसपास के एरिया से, आसपास के सिस्टम से मैच करे। ये नहीं कि अमेरिका और घरोंडा को सिमिलर प्रयास के साथ उठाया जाए। नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़ और जो घरोंडा है वो सिमिलर प्रयास में कैसे अपने आप को सेट कर पाएँ।
हम अपने आप को अपडेटेड भी माने। तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट पर जो काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में हमने अपने स्कूल को हाइजेनिक, नीट एंड क्लीन, पोल्यूशन फ्री, साउंड प्रूफ, बच्चा ये नहीं कि भी उनकी क्लास में जाके कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज़ आ रही है, स्मेल हो रही है, मक्खी मच्छर हैं। तो वो इस चीज़ को, एनवायरनमेंट को लेके बहुत सार्थक प्रयास किया है कि बच्चा जब वो स्कूल आए तो वो अपनी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को, स्कूल के एनवायरनमेंट को फील करे और बड़ा उसमें पॉजिटिविटी का फील करके उसमें आराम से वो शिद्दत से काम करे। बिल्कुल सही बात। संजय जी, मैं आपको एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूँगा जिसके माध्यम से आसपास के हमारे सभी लोग सुने तो समझें कि आज से 10, 15, 20 साल पहले जब हम दिल्ली जाते थे तो हमारे रिलेटिव क्या कहते थे कि मेरे स्कूल में तो स्विमिंग पूल है, तो हम थोड़ा डाउन हो जाते थे। मेरे स्कूल में तो लिफ्ट लगी हुई है, मेरे स्कूल में तो हॉर्स राइडिंग है, मेरे स्कूल में तो शूटिंग रेंज है। तो हम ना अपने आप को बड़ा इन्फीरियर फील करते थे, बड़ी एक नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी, एक ऐसी भावना फील होती थी, एक गिल्टी सी की, एक ऐसी ना कि हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो जब ऐसा महसूस होता था, जब हमें एक इस सेवा के क्षेत्र में, स्कूल लाइन में आने का मौका मिला और उसके माध्यम से हमने अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का एक निश्चय लिया कि मेरे बच्चे जीवन में कभी भी इस चीज को लेके कभी ये फील नहीं करेंगे कि मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल होता तो मैं ये करके दिखा देता, मेरे स्कूल में शूटिंग रेंज होती, हॉर्स राइडिंग। तो आज मेरे बच्चे का मोराल इतना अप है, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरे बच्चे दिल्ली जाके अपने रिश्तेदारों के घर खड़े होते हैं ना, रिलेटिव के घर, तो जब बताते हैं कि हम इतनी इतनी फैसिलिटीज ये अवेल कर रहे हैं, ये है, तो वो ना अपने आप को, यार हमें भी ले चलो आप अपने पास ही, हमें भी दिखाओ ऐसा स्कूल। और हम बच्चों को वो ग्रेट एक प्लेटफॉर्म, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसा माहौल देना चाह रहे हैं कि बच्चा वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहे, उसमें एक वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, जिससे कि उसको लगे कि यदि मैं आज अच्छे स्कूल से पढ़कर आता तो मुझे ये करने का सौभाग्य मिलता। आज बच्चा वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाए, देश विदेश में कहीं भी घूमे, तो उसको एक स्विमिंग पूल, एक शूटिंग रेंज, एक क्लासरूम, एक एसी क्लासरूम बिल्कुल भी प्रभावित ना करे कि भी मेरे को ये चीजें नहीं मिल पाई। हम यहाँ आपको लेकर आए हैं हमारे सबसे एक्टिव रूम में। इस रूम के बिना स्कूल की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। इस रूम में आप देखेंगे कि कैसे टीचर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे बच्चों के लिए प्लानिंग की जा रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम को कैसे आसान किया जा रहा है, सरल किया जा रहा है। हर वो व्यवस्था जिससे कि टीचरों के साथ जुड़ करके काम करवाया जा सके, उनको पार्टनर बना करके, पार्टनर के माध्यम से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया जा सके, जिससे कि रिजल्ट 100% आ सके। This is our staff room, and we are working here as a team of Universal Academy Residential School. See, all the teachers are preparing their result, and some paper checking as well as the planning of result is doing here by the teachers. I want to share with my parents and my management and to all our citizens about that कि we have prepared our whole year planning about the students and our syllabus, what we have giving them in next 365 days, session 24 and 25. The school management has arranged all the necessary facilities for the bright future of your kids. So as the principal of Universal Academy School, I strongly request all the parents to visit the school and wisely choose the school for the bright future of your kids. कि जो भी फीस आप हमें दे रहे हैं, क्या हम उसके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, क्या हम उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? बड़ी बात अमित अग्रवाल जी ने बोली कि प्रत्येक अभिभावक यूँ तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है, लेकिन निर्णय लेने में कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत ये आ जाती है, क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक सही स्कूल चुना है। जस्टिस की जो बात आती है, वास्तव में पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराता है, पढ़ाता है, उसके लिए फ़ीस भी दी जाती है, लेकिन क्या स्कूल आपके बच्चों के साथ जस्टिस न्याय कर पाते